स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी अपने भीतर एक ऐसी चिंगारी महसूस की जो आपको बता रही हो कि आप जो दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा हैं? आज हम कदम रखते हैं अष्टावक्र महागीता के 9वें अध्याय में, एक ऐसी दुनिया में जहां राजा जनक की आवाज गूंजती है और अष्टावक्र का ज्ञान हमें अपने असली स्वरूप की ओर ले जाता है। पिछले अध्याय में हमने साक्षी भाव की गहराई को छुआ, कुंडलिनी के जागरण को समझा और शून्यता में पूर्णता को खोजा। अब जनक हमारे सामने आते हैं अपने आत्मबोध के साथ, जैसे कोई सूरज जो अंधेरे को चीरकर कहता हो, मैं हूं और यही सब कुछ है। तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? तो चलिए जनक के वचनों और उनके अनुभवों में डूबते हैं। जनक का आश्चर्य, मैं आश्चर्यमय हूं। कल्पना करो, एक राजा जिसके पास सब कुछ है, महल, सेना, वैभव, अचानक अपने भीतर झांकता है और चौंक जाता है। जनक कहते हैं, अहो अहन नमो मह्यम, मुझे खुद को नमस्कार है। ये कोई अहंकार नहीं बल्कि एक गहरा एहसास है। जब अष्टावक्र ने उन्हें उनके असली स्वरूप का दर्शन कराया तो जनक का मन नहीं, उनकी आत्मा जागी। वे कहते हैं, मैं आश्चर्यमय हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि वे सिर्फ शरीर या राजा नहीं बल्कि वो प्रकाश हैं जो सारी सृष्टि को रोशन करता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप भी अपने भीतर कुछ अनोखा छिपाए हुए हैं? प्रकाश और संसार, सब मेरा ही रूप है। जनक की नजर अब बदल चुकी है। वे कहते हैं, प्रकाशों में निज रूप, मेरा रूप ही प्रकाश है। सोचो, जैसे सूरज की किरणें हर चीज को छूती हैं, पेड़, नदी, पहाड़, वैसे ही जनक का प्रकाश सृष्टि में फैल रहा है। लेकिन रुकिए, वे एक कदम आगे जाते हैं। वे कहते हैं, चांदी, जल, सूरज की किरणें, ये सब भ्रम है। जैसे रेगिस्तान में पानी दिखता है पर होता नहीं, वैसे ही ये संसार भी एक माया है। और जनक, वे इस सबके साक्षी हैं, निराकार, अचेतन, जो सृजन को बनते और प्रलय को बिखरते देखता है। क्या आप भी इस भ्रम के पार देखना चाहते हैं? आत्मा का मूल, मैं ही परमात्मा हूं। अब एक सवाल जो शायद आपके मन में भी उठे, आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? जनक हंसते हुए कहते हैं, फर्क? वो तो बस हमारी समझ की कमी है। जब हम अपने संस्कारों, अहंकार, डर, इच्छाओं को छोड़ देते हैं तो एक सच सामने आता है, हम और परमात्मा एक हैं। जनक इसे फिर दोहराते हैं, अहो अहम नमो मह्य, मुझे नमस्कार, क्योंकि मेरा स्वरूप अनंत है, शाश्वत है। कोई भेद नहीं, कोई दीवार नहीं, जस्ट प्योर एग्जिस्टेंस। क्या आप भी इस एकता को महसूस करना चाहते हैं? धर्म विचार नहीं, अनुभव। जनक अब धर्म की बात करते हैं। क्या धर्म मंदिरों में है, किताबों में, नियमों में? जनक कहते हैं, नहीं, धर्म कोई ढांचा नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है। जैसे प्रेम को समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, वैसे ही परमात्मा को विचारों से नहीं पकड़ा जा सकता। उसे तो बस महसूस किया जा सकता है, गहरे, शांत और समग्र अनुभव में। जनक कहते हैं, विचार छोड़ो, अनुभव में डूबो। तो बताओ, क्या आप विचारों की भीड़ से निकलकर अनुभव की शांति में जाना चाहते हैं? विचार बनाम अनुभव, सत्य कहाँ है? जनक एक कड़वा सच सामने रखते हैं, जो विचारों में उलझा वो सत्य से दूर रहा। विचार तो बस मन का खेल है, जैसे बच्चे रेत के महल बनाते हैं जो हवा के झोंके से ढह जाते हैं। लेकिन अनुभव, वो एक विशाल सागर है जो आत्मा को साक्षात्कार तक ले जाता है। जनक कहते हैं, सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, भीतर है। किताबें, गुरु, दुनिया, ये सब बस संकेत हैं। असली खजाना तो आपके भीतर दफन है। क्या आप इसे खोजने को तैयार हैं? जनक और कृष्ण, एक सत्य, दो आवाजें। अब एक रोचक मोड़। जनक के वचन सुनो तो भगवत गीता की गूंज सुनाई देती है। कृष्ण कहते हैं, सब धर्म छोड़ मुझे शरण आ जा। जनक भी कुछ ऐसा ही कहते हैं, पर उनका मैं अलग है। वे कहते हैं, ये मैं कोई शरीर नहीं, कोई अहंकार नहीं, ये शून्य है जो सब कुछ है। कृष्ण अर्जुन को राह दिखाते हैं, लेकिन जनक उस मंजिल पर खड़े हैं जहां मैं गायब हो चुका है और सिर्फ सत्य बाकी है। क्या आपको भी लगता है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? अष्टावक्र का जादू, गुरु की शक्ति। जनक की इस ऊंचाई का राज क्या है? अष्टावक्र, वे गुरु जो सिर्फ शब्दों से नहीं, अपनी मौजूदगी से जनक के भीतर का सत्य जगा गए। गुरु कोई किताब नहीं पढ़ाता, वो एक आग है जो आपके भीतर की चिंगारी को भड़काता है। जनक कहते हैं, अष्टावक्र ने मुझे मेरी आंखें दी। जैसे बिजली के बिना बल्ब नहीं जलता, वैसे ही गुरु के बिना आत्मबोध अधूरा है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा गुरु है जो आपको रास्ता दिखाए? समाधि, शांति का चरम। जनक का अनुभव अब समाधि की तरह लगता है। ध्यान में डूबे, साधना में लीन, और फिर वो पल जब सब शांत हो जाता है। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक गहरी शांति। जनक कहते हैं, मैं शरीर नहीं, मन नहीं, मैं वो हूँ जो हमेशा था, हमेशा रहेगा। ये निर्विकल्प समाधि है, जहाँ सवाल खत्म होते हैं और जवाब खिलते हैं।
क्या आप भी इस शांति को छूना चाहते हैं? निष्कर्ष, सत्य भीतर है। जनक हमें एक आखिरी संदेश देते हैं, सत्य बाहर नहीं भीतर है। न मंदिर, न किताबें, न कोई और, सब कुछ आपके भीतर छिपा है। आत्मबोध की यह यात्रा आसान नहीं, रास्ते में भ्रम आएंगे, विचार उलझाएंगे, लेकिन साधना और गुरु के साथ आप उस सत्य तक पहुंच सकते हैं जो जनक ने देखा। वे कहते हैं, मैं आश्चर्यमय हूं और शायद आप भी हैं। तो क्या आप इस सत्य को खोजने निकलेंगे? समापन। अष्टावक्र महागीता का ये 9वां अध्याय एक दर्पण है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। जनक की आवाज हमें पुकारती है, विचार छोड़ो, अनुभव में जियो और अपने प्रकाश को पहचानो। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि ये बोध और गहरा कैसे होता है। मुझे उम्मीद है ये सफर आपको उतना ही रोमांचित कर रहा है जितना मुझे इसे आपके साथ बांटने में मजा आया। धन्यवाद और फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।